नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज का दिन कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कानून जिन्हें केंद्र सरकार ने पूरे गाजे बाजे के साथ अमली जामा पहनाया था, ये कहते हुए कि कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म के लिहाज से यह कानून मील का पत्थर साबित होगा। आज उसी कानून पर केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया। आपको पता ही है कि इन कृषि कानूनों की वजह से लगभग साल भर से देश भर में किसान आंदोलित हैं। इन सब के बीच ऐसा क्या हुआ कि पिछले साल भर में सरकार जो फैसला नहीं कर पाई, अचानक उसका ऐलान हो जाता है। दरअसल आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में इस टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनावी फैसला है, और अगर है तो फिर कृषि सुधारों की जो बात कही जा रही थी उसका क्या। ऐसे में कृषि क्षेत्र में सुधारों की तरफ बढ़ाए गए कदम को सरकार का पीछे खींचना कई सवाल खड़े करता है। तो आज 8422840000 पर घंटी बजाइए उनकी जिनकी वजह से कृषि क्षेत्र में एक बड़े रिफॉर्म की पहल को धक्का लगा है। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसानों की जीत है, पूरे भारत की जीत है। वो हमारा दुख था, दर्द था, वो आज हम देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर देख रहे थे। कानून अच्छे नहीं थे, ये कानून अच्छे होते बात का होते। जो गलत काम करेगा उसके साथ भी नाराजगी होगी। हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो। ये किसानों की भलाई के लिए होता तो किसान धरने पर ना बैठता। असी हक मारे बैठे हैं, असी हक लेके जावांगे। हक मारे बैठे हैं, असी हक लेके जावांगे। तो कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब बहस इस बात पर है कि ये किसानों की जीत है या सरकार का मास्टर स्ट्रोक। आंदोलन का असर है या सरकार की चुनावी मजबूरी? आपको क्या लगता है सरकार क्यों मजबूर हुई इस चीज के ऐलान? पंजाब इलेक्शन, यूपी इलेक्शन, चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने एक रात छक्का मार दिया है। ये वोटों का गणित है या विपक्ष का दबाव? Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. सवाल है कि जिन कानूनों को लेकर किसानों ने पिछले 1 साल से देश की राजधानी की घेराबंदी कर रखी है, जय जवान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। जिन कानूनों की वापसी की मांग को लेकर गणतंत्र दिवस पर हिंसा हुई, ये देखिए पुलिस ने पूरी तरह से खदेड़ रही है, लाठी चार्ज हो गया है। जिन कानूनों पर सरकार और किसान दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। बात हमको करनी नहीं है और इसी बात पे गतिरोध बना रहा शाम तक। कोई रास्ता बन नहीं पाया। घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर। वो कानून वापस लेने की नौबत क्यों आई? हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में ये कानून लेकर आई थी, लेकिन हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से साफ है कि सरकार इस बात पर कायम है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में थे, इसीलिए सरकार इन्हें लागू करने की जिद पर अड़ी थी। तो फिर अचानक सरकार को पीछे क्यों हटना पड़ा?
साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस ऐलान के साथ ही किसानों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। खुशी मनाई जा रही है किसानों की तरफ से। गाजीपुर बॉर्डर पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पटाखे चलाए जा रहे हैं किसानों की तरफ से। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर ढोल की थाप पर नाच शुरू हो गया। वहीं किसान आंदोलन का केंद्र बन चुके सिंघू बॉर्डर पर किसान खुशी मनाते नजर आए। सिंघू बॉर्डर पर जश्न का माहौल है, किसान खुशियां मना रहे हैं। खासतौर पे उत्साह है युवा किसानों में। सिंघू बॉर्डर पर साल भर से आंदोलन चल रहा है कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर, और देख सकते हैं आप ट्रैक्टर पर ही युवा किसान जो है वो नाच गा रहे हैं। किस तरह से जश्न आज यहाँ पर मनाया जा रहा है? ये देखिए, ये किसान का पुत्र है, ठीक है, इस पे ये इसका पहले दिन से साथ है। यही हमारे जश्न मनाने का। जश्न में भी ये साथ, बिल्कुल साथ। इसी तरह का जश्न देश के अलग अलग शहरों में भी देखने को मिला। किसानों के इस जश्न में विपक्ष को भी अपने लिए उम्मीद नजर आने लगी है। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन के बहाने सरकार पर निशाना साधने वाले नेता एक बार फिर मैदान में उतर आए। इतना समय क्यों इंतजार किया? आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले। एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव और अन्य प्रदेशों के चुनाव को देखते हुए, नाराजगी को देखते हुए इनकी कोशिश है कि जनता में ये संदेश जाए कि उनके कानून जो काले हैं वो वापस ले रहे हैं, केवल वोट के लिए और चुनाव की वजह से वापस ले रहे हैं लोग। केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। सरकार पर चुनावी फायदे के लिए कृषि कानूनों को वापस लेने के आरोप लगे। विरोधियों ने इसे मोदी सरकार के एक और यू टर्न की तरह भी प्रचारित किया। कुल मिलाकर विपक्ष ने वही किया जो चुनावी मौसम में राजनीतिक दल करते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि सरकार ने क्या किया? क्या वोटों की खातिर कृषि सुधारों से समझौता कर लिया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कानूनों को वापस लेने के ऐलान से पहले भी इस बात पर जोर दिया कि तीनों कृषि कानून कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के मकसद से लाए गए थे। किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। प्रधानमंत्री मोदी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते रहे हैं। नोटबंदी से लेकर
जीएसटी कानून लाने तक का फैसला तमाम विरोधों के बावजूद उन्हें टिका नहीं सका। कृषि कानूनों पर भी अब तक सरकार जिस तरह अड़ी रही, उससे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कृषि सुधारों का जो वादा मोदी सरकार ने किया था वो उसे पूरा करेगी। पिछले साल कानून पारित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था वो सुनिए। देश की संसद ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जो आशावान लोग हैं, उन सब के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। जिन कृषि कानूनों को सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार का आधार बता रही थी, उन्हें वापस लेने से देश को क्या फायदा या नुकसान होगा, ये समझने के लिए आप इन कानूनों के समर्थन और विरोध में दिए तर्कों को देखिए। 3 कानूनों में से पहला कानून था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। किसानों को डर था कि इसके लागू होने से मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, बड़े व्यापारी और उद्योगपति अपनी मनमानी कीमत तय करेंगे। इस पर सरकार ने कहा कि मंडियां पहले की तरह चलती रहेंगी। मंडी के बाहर बेचने से किसानों को उपज की अच्छी कीमत मिलेगी। दूसरा कानून था मूल्य आश्वासन एवं कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक। इसे लेकर यह सवाल उठा कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने से किसानों का पक्ष कमजोर होगा, वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करेंगे? विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। सरकार का जवाब था कि कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसान को पूरी आजादी रहेगी। वो अपनी इच्छा से दाम तय कर फसल बेच सकेंगे। विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर ही विवाद निपटाया जाएगा। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, जिसे लेकर किसानों ने कहा कि बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी, इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। सरकार का बचाव था कि किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी। वो आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेगा। एक सीमा से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर सरकार के पास उस पर काबू करने की शक्तियां रहेंगी। मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। तो जिन कानूनों का मकसद किसानों का कल्याण करना था, वो अगर ऐसे वक्त पर वापस लिए जाएंगे जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और उसमें वो पंजाब और यूपी भी शामिल है, जहां किसान इन कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, तो ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या चुनावी राज्यों में किसानों का गुस्सा शांत करने के लिए देश का फायदा कराने वाले कानून वापस ले लिए गए? देखिए, उत्तर प्रदेश का किसान बहुत भली भांति समझता है कि किसने उसके हित में काम किया है और कौन केवल राजनीति कर रहा है, और बहुत समझदार है किसान, और उसका मैंडेट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। जाहिर है सरकार या बीजेपी इस बात से इनकार करेगी कि ये फैसला चुनाव के कारण लिया गया, लेकिन सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि किसानों को समझाने में नाकाम रहने के कारण कानून वापस लिए गए, क्योंकि अगर इस फैसले से भारत की कृषि व्यवस्था को नुकसान होता है तो उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 18.4% है। यही वजह है कि कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कड़े फैसले लेना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उन फैसलों पर टिके रहना। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि अब आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज हैंडल को फॉलो करें, और अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर आसपास का कोई भी मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट करें। 2 दिन पहले हमने घंटी बजाओ में कोरोना के समय आई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, जिस पर कू ऐप यूजर और घंटी बजाओ के दर्शक अनमोल कुमार राजपूत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एबीपी न्यूज के लिए, घंटी बजाओ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और इसके लिए सरकार जो है हम लोगों को बेरोजगारी के लिए जो है बहुत
चिंतित होना पड़ेगा। और ये सब सामान ऑनलाइन सरकार भिजवा रही है, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। इससे सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा हमारे लोगों के बारे में। और जो है ये आप न्यूज के लिए बहुत बहुत घंटी बजाओ, धन्यवाद। वायुसेना को बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाना पड़ा। उफनती नदी, नदी के बीच में फंसी जेसीबी मशीन और उसके ऊपर खड़े जान बचाने की गुहार लगाते फंसे हुए लोग। आसमान पर वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर आता है। फंसे हुए लोगों तक रस्सी फेंकी जाती है और एक एक करके इसी तरह बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल लिया जाता है। वायुसेना का ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, जहां चित्रावती नदी की बाढ़ में फंसे 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वायुसेना का ये रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन से आया था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।